सबसे महत्वपूर्ण काम होता है हमारा विश्वास, हमारा संकल्प, दृढ़ निश्चय कि आपको अटूट विश्वास होना है, तभी वो काम हो पाएगा। इसके पीछे की एक छोटी सी कथा है, मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगी, जिससे हो सकता है मेरी बात आप तक पहुंचे। पहले के समय में वर्षा की बहुत परेशानी थी, तो 5-6 गांव थे लगातार से जिनमें वर्षा नहीं हो रही थी और गांव के मुखिया बहुत परेशान थे। तो किसी ने बताया कि कहीं कोई योगी आए हैं, बाबा आए हैं और वो एक विशेष प्रकार का हवन बता रहे हैं जिसको करने से निश्चित ही हमारे गांव में वर्षा होगी। सभी मुखिया मिलकर उस पुरोहित से मिलते हैं और उनकी बताई हुई हवन सामग्री एकत्र करके हवन के लिए निश्चित समय पर पहुंचते हैं और उनका ऐसा कहना था कि ये हवन करते ही बारिश होने लगेगी। तो सभी मुखिया मिलकर वहां पर पहुंचते हैं और हवन करने लगते हैं। तभी पुरोहित मुस्कुराते हुए हवन समाप्त होने के बाद बोलते हैं कि देखिए, किसके किसके गांव में वर्षा होने का हो सकता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो एक पीछे जो वहां का मुखिया था उसका नाम लेते हुए बोला कि देखिए, इनके यहाँ वर्षा हो सकती है। तब सबने पूछा, हवन तो हम सबने किया है, वर्षा इन्हीं के गांव में क्यों होगी, ऐसा क्या कारण है? तब पुरोहित ने कहा, इनको अटूट विश्वास था, ये अपने साथ एक छाता लेकर आए हैं कि जब हम हवन करेंगे तो वर्षा होगी और फिर उस वर्षा में हम भीगते हुए ना आए, इसलिए पहले से ये व्यवस्था करके आए हैं, अपने हाथ में एक छाता लेकर आए हैं। तो आपके मन में विश्वास होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तभी आपका वो काम पूरा। 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी के व्रत में जो 16 गांठों वाला धागा हम लगाते हैं, तो क्या उसे हमें हर साल लगाना है कि एक साल लगाकर 16 वर्षों तक पूजा करना है? आप में से बहुत सारी बहनों के प्रश्न हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हम कच्चे सूत में या फिर मौली के धागे में 16 गांठ लगाते हैं माता महालक्ष्मी के मंत्रों के साथ में और उसे 16 दिन तक अपने हाथों में बांध कर पूजा करते हैं, तो आपको इसे हर वर्ष एक नया धागा तैयार करना है पहले ही दिन और उसे 16 दिन अपने हाथों में बांधें। पूजा करते समय बांधते हैं, बाद में अशुद्धि के लिए हम लोग उसको उतार देते हैं। सुबह शाम पूजा करते समय आपको बांधना चाहिए और उसे सहेज कर आपको रखना भी चाहिए, जिससे हमारी काउंटिंग भी होती रहे कि हम कितने वर्षों तक ये व्रत कर चुके हैं, क्योंकि लंबा समय होता है 16 साल, तो आप भूल भी सकते हैं। तो आप इसे हर वर्ष नया बनाएं और बाद में उसे सहेज कर लक्ष्मी के व्रत में जो हम प्रतिमा, फोटो लेते हैं या हमारी पूजा पर चौकी पर बिछाने वाली जो कपड़ा वगैरह है, या हम बात करें कि जो हम दीपक वगैरह है, तो क्या हमें हर साल नया लेना होता है कि पुराने फोटो से, पुराने जो कपड़े हैं, उन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके हम माता महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं? तो देखिए, डिटेल में जानकारी चैनल पर ज़रूर है, लेकिन आपको बता दूं कि आप एक वर्ष जो फोटो होती है कागज की प्रतिमा, आप उसे ले आए। गज लक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है, इसीलिए कहीं कहीं लोग इसे गज लक्ष्मी पूजा के नाम से जानते भी हैं इस व्रत को। तो आप एक ही बार प्रतिमा लाएं और उसे लंबे समय तक, यानी कि 16 वर्षों तक उसकी पूजा आप कर सकते हैं। और जो पूजा की सामग्री हम 16-16 की संख्या में चढ़ाएंगे, वो हर साल नई लेनी होती है और कपड़ा वगैरह जो आप बिछाएंगे वो पुराना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो महालक्ष्मी व्रत में जो हम कलश लगाते हैं, क्या पहले ही दिन कलश लगाना जरूरी है? यदि कहीं बाहर जाना है या फिर पहले दिन पीरियड का डेट है, तो क्या हम बीच में कलश नहीं लगा सकते हैं? कैसे इस व्रत को शुरू करें? बहुत सारी हमारी जो नई बहनें हैं, नए पहली बार करना चाहती हैं, उनके प्रश्न हैं। तो देखिए, जैसे कि माता महालक्ष्मी का व्रत 16 दिनों का है और 16 दिन न व्रत करके पहला यानी कि राधा अष्टमी, बीच में पूर्णिमा तिथि और लास्ट में अश्विनी मास की अष्टमी तिथि पर यह व्रत समाप्त होता है। तो आप 3 दिनों का भी व्रत करें। पहले दिन आप पीरियड से हो रहे हैं या कहीं घर से बाहर हैं, तो आप बीच में अष्टमी जो पूर्णिमा तिथि आती है उस पर भी कलश लगा सकते हैं। यदि आप बीच में पीरियड से हो रहे हैं और शुरू में आप शुद्ध हैं, तो बिल्कुल आप कलश लगाएं। पूजा आपके घर का कोई व्यक्ति और कर देगा जब तक आपकी ब्लीडिंग कंप्लीटली बंद नहीं होती है। और आखिरी में
तो पूजा आपको कलश लगा के करना ही करना है, यानी कि पहले दिन यदि आप लगाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बाद में भी आप लगा। महालक्ष्मी का व्रत 16 वर्षों का है और 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी व्रत के नाम से इसे जानते हैं। कहीं कहीं इसे लोग सुरहिया के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, बहुत सारी बहनों के व्रत बीच में छूट गए हैं, यानी कि 1-2 वर्ष तक आपने किया और बीच में किसी कारण से वो व्रत छूट गया। तो उनके प्रश्न आए हैं कि क्या हम इस व्रत को कंटिन्यू रखें, हमारा काउंटिंग लगातार होगा, कि बीच में जो हमारा व्रत छूट गया उसकी वजह से हमारा व्रत खंडित हो गया, अब हमें फिर से शुरू करना चाहिए। तो देखिए, व्रत तो आपको कंटिन्यू करना है। मान लीजिए आपने 2-3 साल किए और बीच में ब्रेक लग गया, आप नहीं कर पाए हैं, तो उस व्रत को जाने दीजिए। अब फिर से आप व्रत की शुरुआत करें और फिर से आप धागा लगाएं और फिर से 16 वर्षों तक आप इस व्रत को करें, तभी वो मान्य होगा। वरना बीच में खंडित व्रत लगातार आपका 16 की संख्या में काउंट नहीं होगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। माता महालक्ष्मी के व्रत में आखिरी वाले दिन पूजा हम दिन में करेंगे कि रात्रि में करेंगे? माता महालक्ष्मी की पूजा रात में जब हम करते हैं तो क्या हमें आरती करनी चाहिए अथवा नहीं? तो देखिए, माँ लक्ष्मी की पूजा में पाठ मंत्रों का जप, हवन, ब्राह्मण भोजन, दान, सभी चीजें आखिरी वाले दिन हम करते हैं। लेकिन दोनों समय की पूजा, दोनों समय आरती, दोनों समय भोग प्रसाद, ये पूरा 16 दिन आपको करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप आखिरी वाले दिन ही सब करेंगे। आरती हर दिन करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम है कि हमें माता महालक्ष्मी की आरती ही नहीं करनी चाहिए वरना माँ लक्ष्मी हमारे घर से चली जाती हैं। तो ऐसा भ्रम ना पालें। पूजा पाठ, आरती, मंत्र आदि सब दोनों समय हर दिन आपको करना ही करना है। आरती क्यों की जाती है, हमारे चैनल पर वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं यदि आपको भ्रम है कि हमें आरती नहीं करनी चाहिए। जय माता।